एक बार मजहब के नाम पे इंसानियत की हार हुई। फिर एक बार मजहब के नाम पे इंसान इंसान को मारने लगा। फिर एक बार मजहब के नाम पे इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। पता नहीं ये मजहब, जाति, धर्म का खेल कब तक चलेगा। कब तक लोग मजहब के नाम पे एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहेंगे। कब तक मजहब के नाम पे लोग इंसान को इंसान नहीं, जानवरों की तरह नोचेंगे। कब तक मजहब के नाम पे आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी। कब तक मजहब के नाम पे आप दरिंदे बन जाओगे। कब तक मजहब के नाम पे आप ये खूनी खेल खेलोगे। कब तक मजहब के आड़ पे अपनी दरिंदगी को अच्छा बनाते रहोगे। बहुत दुख हुआ आज वो जो दृश्य मैंने देखा, मतलब आपको अंदर तक हिला देगा वो दृश्य। और सिर्फ मजहब के नाम पे, मतलब इंसान का मतलब आतंकी जो होते हैं उनके अंदर की इंसानियत इतनी मर जाती है कि सिर्फ मजहब के नाम पे वो खेल रहे हैं। मजहब के नाम पे लोग मतलब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। एक दूसरे को मतलब क्या ही बोले, बहुत बुरा लगा। अभी जो पुलवामा हमला जो फिर से हुआ है, वैसे तो कश्मीर शुरू से ही खूनी खेल के लिए जाना जाता है। कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह को, जो एक बोलते हैं ना कि धरती का स्वर्ग, उस जगह को मतलब इस तरह से एक आतंक के भय से, एक खूनी खेल से हमेशा उसका इतिहास रंगा गया है। लेकिन अब इतना जरूर लगता था कि अब के जो लोग हैं, जो नए जनरेशन है, शायद उनको ये जो चीजें हैं ना, इस चीज से वो काफी आगे निकल चुके हैं। एजुकेशन है, हर जगह पे पढ़ाई है, लिखाई है। लेकिन शायद मैं गलत थी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मजहब के नाम पे एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मजहब के नाम पे उनके अंदर की इंसानियत खत्म है। आज भी वो मजहब के नाम पे एक राक्षस है, राक्षस, क्योंकि इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। आज मैं बात करने आई हूं जो पुलवामा में हमला हुआ, और उस हमला में जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं विदारक घटना, जो आपके दिल को चीर के रख देगी, उसकी बात करने आई हूं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूं। उम्मीद कर रही हूं आप सब अच्छे होंगे, लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब कभी भी कहीं भी कुछ भी देश में अगर ऐसा होता है तो हमारा जो देश होता है ना पूरा हिल जाता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि वो जो आग है आज वहां लगी है, कल वो आग हमारे घर तक आएगी। क्योंकि ये जाति धर्म में बंटने और कटने वाले लोग हर जगह हैं। हर जगह ये लोग मौजूद हैं। हर किसी को बस ये लग रहा है कि मजहब मजहब मजहब, बस सिर्फ हम पढ़ते हैं किताबों में, वहीं पे हमें बस इतना याद रहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर किस मजहब में ये लिखा है कि मजहब के नाम पे आप किसी के साथ इतनी दरिंदगी करो। ये जो घटना है आज पूरे देश दुनिया में मतलब इस बात की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि शायद इतनी बड़ी घटना अभी तक पहले कभी नहीं हुई थी। और घटना भी ऐसी होती है कि जहां पे मजहब के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, जहां पे ये पूछा जा रहा है कि आप मुस्लिम हो, और अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ हम मुस्लिम हैं, तो उसको यहां तक कहा जाता है कि तो कलमा पढ़ के सुनाओ। और अगर आप कलमा पढ़ के नहीं सुनाते हो, इट मीन्स कि आप हिंदू हो, और अगर आप हिंदू हो तो हम वहीं पे आपको मतलब मार दिया जाता है। सोचिए कि क्या बीती होगी उस पत्नी पे कि उसके सामने उसके पति को गोली मारा जाता है और वो औरत कुछ नहीं कर पाती है। कितना वो महसूस क्या कर रही होगी, वो मोमेंट कैसा होगा, क्या बीत रही होगी उस औरत पे, जहां उसके आंख के सामने उसके पति को गोली मारी जाती है, उसका पति दम तोड़ देता है। सिर्फ क्योंकि वो हिंदू है। मतलब उस जो मारने वाले लोग हैं, जो आतंकी लोग हैं, उनके अंदर मतलब सच में कोई इंसानियत नहीं होती है। क्योंकि अगर इंसान होता तो शायद ऐसा कभी नहीं करता।
तो मैं आज बात कर रही हूँ कानपुर के शुभम द्विवेदी, जिनकी मात्र 2 मंथ पहले शादी हुई। शादी के बाद अभी सब लोग घूमने जाता है, ट्रेंड बना है हनीमून का, जहां पे कश्मीर को इस वेदर के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया माना जाता है। हर लोग चाहता है कि वैष्णो देवी जाएं, वहां माता के दर्शन करें, दर्शन के बाद कश्मीर घूमने जाएं। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि ये कश्मीर जो है यही हमारे काल का कारण बन जाएगा। वहां जाने के बाद शायद कभी दोबारा हम लौट के नहीं आएंगे। एक परिवार अपने पूरे परिवार के साथ 11 लोग एक फैमिली के घूमने जाते हैं और वहां पे बाकी परिवार के सदस्य नीचे रह जाते हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ खच्चर की सवारी करके पहाड़ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जब कोई कहीं घूमने जाता है तो वहां घूमने के पर्पज से ही जाता है। और वहां पे एक किसी रेस्टोरेंट में, जहां पे लगातार वहां पे 7 से 8 दुकानें होती हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों के क्राउड होते हैं, और वहां पे 3 आतंकी पुलिस के ड्रेस में आते हैं और सबसे उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं कि आप क्या हो, कहाँ से हो, किस धर्म से हो, किस जाति से हो। अगर कोई बोलता है कि भाई हम मतलब मुस्लिम है, तो बोलते हैं कलमा पढ़ के सुना, यानी कि पूरा उनको प्रूफ चाहिए कि ये सच में मुस्लिम है या झूठ बोल रहा है। और अगर उसके बाद वो इंसान नहीं पढ़ के सुनाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और ऐसे पता नहीं अभी कितने सारे लोग हैं जिनको गोली लगी है। अभी तक 28 लोगों की पुष्टि हुई है कि 28 लोग का डेथ हो चुका है। बाकी लोगों की अभी मतलब उनका पता भी नहीं है कि पता नहीं कितनी जाने गई हैं, कितने लोग घायल हैं। और जब उनकी बीवी आतंकी से सवाल उठाती हैं कि भाई मुझे भी मार दो, जब मेरे पति को मार दिए तो मुझे भी मार दो, तो आतंकी कहते हैं कि नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे, तुमको हम जिंदा छोड़ते हैं, कि जाओ और अपने सरकार से कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ। मतलब हम तुम्हारे थ्रू तुम्हारे सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की मानसिकता के लोग को आप इंसान तो नहीं कह सकते हो। सोचिए उस लड़की पे, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिसके मात्र 2 मंथ पहले जिसकी शादी हुई हो। अभी तक उसके हाथ की मेहंदी भी सही से नहीं, मुझे लगता है कि छूटी होगी, लेकिन उसकी खुशियों को आग लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तो क्या हिंदू धर्म में पैदा होना कोई गुनाह है? हिंदू होना कोई गुनाह है? या फिर कब तक हमें सिर्फ धर्म के नाम पे बांटा और काटा जाएगा? कब तक हमें धर्म के लिए हमारी बलि दी जाएगी? कब तक धर्म के नाम पे हमें हमारे मतलब माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, हमारे भाइयों की इस टाइप से कुर्बानी? कब तक? सरकार में बैठे जितने लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जिनके लिए उस आतंकी ने मैसेज दिया है शुभम द्विवेदी की वाइफ के थ्रू, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सरकार क्या कर सकती है, क्या करेगी सरकार? आज तक इतने बार आतंकी हमले होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं वो भी उनको जवाब देते हैं। बार बार आतंकी हमले, बार बार सिर्फ जाति, धर्म और मजहब के नाम पे ये खूनी खेल होता है। क्या कभी इसका अंत नहीं होगा? क्या कभी भी हम कश्मीर में जाके खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते? या कभी भी हमें मतलब क्या बोलते हैं, भाईचारा या फिर जो भी कहिए कि हम जो एक धर्म के नाम पे एक दूसरे को इस टाइप से कब तक काटते रहेंगे, कब तक बांटते रहेंगे? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ देख के। मतलब उस औरत की बातें, उस औरत जब वो लेडी बोल रही थी कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो, आतंकी ने हमारे हस्बैंड को गोली मार दी, बस सिर्फ ये पूछ के कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। बहुत बुरा लग रहा था। मतलब क्या ही बोला जाए, इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं निशब्द हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा मतलब मैसेज कि भाई जात के और धर्म के, मजहब के नाम पे मत काटो, मत बांटो।
इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। इस जन्म में या कोई भी जन्म में कुछ लेके नहीं जाओगे। सबको एक दिन जाना है, अल्लाह के पास जाना है या भगवान के पास जाना है, जाना तो सबको है। फिर क्यों मजहब के नाम पे किसी को काटना और बांटना। इंसान हो, इंसानियत दिखाओ। तो चलिए, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी।